आज की कहानी का शीर्षक है अमर फल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसे पक्षी पालने का बहुत शौक था। राजा के पालतू पक्षियों में एक चतुर तोता भी था। उस तोते का नाम अभिषेक था। सभी लोग प्यार से उसे अभी कहते थे। अभी राजा को बहुत प्रिय था। राजकाज संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में कोई भी निर्णय लेने में वह राजा की मदद करता था। राजा अभी को सदा अपने पास ही रखता था, इसलिए सभी मंत्री अभी से बहुत ईर्ष्या करते थे, पर वे अभी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। एक बार राज दरबार की कार्रवाई चल रही थी। अभी राजा की बगल में ही बैठा था। अचानक तोतों का एक झुंड उड़ता उड़ता वहां आ पहुंचा और पास के एक पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में पेड़ पर बैठे सभी तोते तेज स्वर में अभी से बातें करने लगे। अभी ने खुश होकर राजा से कहा, महाराज, ये तोते मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे माता पिता मुझे बहुत याद करते हैं, इसलिए ये मुझे बुलाने आए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे छुट्टी देंगे? यह सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई। वह अभी से अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता था। राजा ने कहा, तुम्हारे यहाँ न रहने से मैं महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लूँगा? कुछ रुककर राजा ने आगे कहा, और यदि तुम लौटकर ना आए तो? यह सुनकर अभी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, महाराज, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं अवश्य लौटाऊंगा और आपके लिए एक अद्भुत फल भी लाऊंगा। उसे खाने वाला व्यक्ति चिर युवा और अमर हो जाता है। अमर फल की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अभी को एक हफ्ते के लिए जाने की अनुमति दे दी। अभी को अपने वतन जाना था और माता पिता से मिलना था, अतः वह उत्साह से सतत अपने पंख फड़फड़ाता जा रहा था। वह सबसे आगे तथा तोतों का दल उसके पीछे उड़ रहा था। देखते ही देखते वह जंगल के उस पार गया। दूर से अपना वतन दिखाई देते ही उसकी गति और भी बढ़ गई। आखिर वह ममता की गोद में पहुंच गया। अभी को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। वे उसकी गर्दन तथा उसके पंखों पर अपनी चोंच फिराते हुए उस पर अपना प्यार बरसाने लगे। लेकिन खुशियों के दिन बीतते देर नहीं लगती। सपनों की तरह वे दिन बीत गए। पल में ही मानो सप्ताह पूरा हो गया। अभी ने अपने माता पिता से लौटने की अनुमति मांगते हुए कहा, महाराज, मेरी राह देखते होंगे। मैंने उन्हें समय पर उनके पास पहुंच जाने का वचन दिया है। अभी के पिता ने सिर हिलाकर कहा, दिए हुए वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। अभी ने पूछा, अपने महाराज के लिए क्या मैं एक अमर फल ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी के माता पिता ने एक स्वर में कहा। अमर फल लेकर अभी ने भारी मन से माता पिता से विदा ली। उसने जंगल पार किया। उड़ता उड़ता अभी राजा के पास आ पहुँचा। राजा दरबार लगाकर बैठा हुआ था। अभी की चोंच में अमर फल देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, इस फल को आप अपने बगीचे में बो दें तो कैसा रहे? कुछ समय के बाद इसमें से बड़ा पेड़ हो जाएगा। इस पेड़ से हमें बहुत फल मिलेंगे। राजा को भी यह सुझाव पसंद आ गया। फल बगीचे में बो दिया गया। फल से पौधा उत्पन्न हुआ और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसकी डालियों पर फूल निकल आए। फूलों में नन्हे नन्हे फल लगे। ये फल धीरे धीरे बड़े होने लगे। अभी ये फल कठोर और कच्चे थे। सब लोग फलों के पकने का इंतजार करने लगे। एक रात एक पका हुआ फल डाल से नीचे गिरा। उसी समय एक जहरीला नाग वहाँ से गुजर रहा था। फल ठीक उसके सिर पर गिरा, अतः वह चौंक उठा। उसने फल को डस लिया। इस प्रकार नाग का भयंकर जहर फल में उतर गया। सवेरे माली ने वृक्ष के नीचे पका हुआ अमरफल पड़ा देखा। वह फल लेकर दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने माली से अमरफल लेकर उसे इनाम दिया। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह पहला फल तो मंदिर में भगवान को अर्पित करना चाहिए। राजा की सम्मति से वह फल मंदिर में भगवान को चढ़ा दिया गया। मंदिर का पुजारी खुश होकर उसे अपने घर ले गया। उसने फल के टुकड़े करके परिवार के सभी सदस्यों को बांट दिया। कुछ ही देर में फल खाने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो गई। यह बात राजा के पास पहुंची। एक चालाक मंत्री ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजा से कहा, महाराज, आपका तोता अभी अमर फल के नाम पर जहरीला फल ले आया है।
यह आप और आपके परिवार को खत्म करने के इरादे से ही यह जहरीला फल लाया होगा। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने आव देखा न ताव, उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और वही तोते का काम तमाम कर दिया। इसके बाद राजा ने कहा, वृक्ष के आसपास कटीली बाड़ लगवा दो ताकि कोई भूल से भी उस वृक्ष के नीचे न जाए और जहरीला फल न खाए। साथ ही यह ढिंडोरा भी पिटवा दो कि इस वृक्ष का फल जहरीला है, इसे कोई भी न खाए। उस वृक्ष के चारों ओर कटीली बाड़ लग गई। उस वृक्ष की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अब वह जहरीले फल वाले पेड़ के रूप में बदनाम हो गया। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक बार एक बूढ़ा धोबी और उसकी पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते इस पेड़ के पास से जा रहे थे। रोज़ रोज़ के झगड़े से धोबी ऊब गया था। तभी धोबी की नज़र पड़ी जहरीले फल वाले पेड़ पर। धोबी अचानक गुस्से के आवेश में बाड़ लांघकर पेड़ से एक फल तोड़ लाया। उसे खाते हुए धोबी ने कहा, मैं इसी समय अपनी जान दे देता हूँ। तुम्हारे साथ रोज़ रोज़ झगड़ने से तो यह जहरीला फल खाकर मर जाना अच्छा है। उसी समय धोबन ने अपने पति के हाथ से फल छीनकर खाते हुए कहा, अरे तुम क्यों मरोगे, मैं ही न मर जाऊं? जहरीला फल खाकर धोबी धोबिन वहीं सो गए। उन्होंने समझ लिया कि अगले दिन का सूर्य वे नहीं देख पाएंगे। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुबह हुई, धोबी धोबन नींद से जागे तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अब वे बूढ़े नहीं थे, दोनों जवान हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कैसा अद्भुत चमत्कार था। फैलती फैलती यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह शांत चित्त से कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने माली को बुलाकर पूछा, पहले फल को क्या तुमने डाल से तोड़ा था या तुम्हें वह ज़मीन पर गिरा हुआ मिला था? माली ने जवाब दिया, महाराज, वह फल मैंने बड़े सवेरे पेड़ के नीचे गिरा हुआ पाया था। राजा को यह समझते देर न लगी कि पेड़ के नीचे गिरे हुए फल को किसी जहरीले जंतु ने डस लिया होगा। फिर राजा अपने प्यारे तोते अभी को याद करके रो पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि गुस्से या आवेश में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।